फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान से। ठीक है, विज्ञान से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th के लिए तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिए, एग्जाम जाने से पहले आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है एक वस्तु आर त्रिज्या से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। तो उसका विस्थापन कितना होगा? आपका 2r होगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल है, वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को हम लोग यहाँ पर त्वरण कहते हैं, यानी कि आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, निम्न में किसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका त्वरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्वरण जो है आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, दूरी समय ग्राफ की ढलान किसका मान बताता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सी नंबर वेग। क्या हो जाएगा? वेग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है 5 नंबर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसका परिभाषित मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पांचवा का ए हो जाएगा जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है हमारा 6 नंबर सवाल, किस पिंड का जड़त्व निर्भर करता है? ठीक है, तो यहाँ पे है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान पर जो है ना पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल जो है आपका क्या है? यहाँ पर बताया गया, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल का परिभाषा कौन सा नियम देता है? तो न्यूटन गति का दूसरा नियम। ठीक है, यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम जो है वो देता है किस चीज़ का? बल का परिभाषा। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल है, यहाँ पर 8 नंबर सवाल है। यहाँ पे बताया गया है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली, ठीक है, 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। 0.5 kg, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल जो है आपका बताया गया है, अगला सवाल बताया गया कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है तो अचानक उस पेड़ पर खड़े यात्री को पीछे की ओर झुक देते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? ठीक है, जब कोई बस विराम अवस्था से चलती है तो अचानक उस खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए नंबर से हो जाएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण जो है ना कोई भी इंसान जो है पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक हम लोग 10 नंबर देखें तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा जूल। ठीक है, क्या होता है? JOULE। ठीक है, जूल आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, 11 नंबर अगर हम लोग सवाल को देखें तो इसका जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा 400। ठीक है, 400 यानी कि 100 गुना हो जाता है। ठीक है, 400 kg आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो उसका आसपास में हवा को संपीड़न करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिस खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसे हम लोग कौन सा रूप में हम लोग जानते हैं? तो 12 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा संपीड़न। ठीक है, उसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग 13 नंबर सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है वह क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गूंज बोलते हैं ना। 13 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, गूंज उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, गूंजता है जब हम लोग पहाड़ों में चिल्लाते हैं तो। ठीक है, अगला सवाल बताया गया है कि निम्न में से किस पदार्थ की कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके पदार्थ के कणों के बीच, ठीक है, आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो यहाँ पे 14 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर हम सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है किस तापमान पर पानी ठोस से तरल अवस्था में पाया जाता है? ठोस ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है।
ठोस और तरल अवस्था दोनों में पाया जाता है। तो आपका 15 का जो है आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अगला सवाल जो है आपका 15 के बाद 16 नंबर। ठीक है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम जो है चीनी मिलाया जाता है, तो उसका विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 16 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 16 2/3% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। घनत्व का ऐसे मात्रक जो है आपका 17 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा कि केजी घन मीटर। ठीक है, मीटर घन यानी कि घन मीटर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल जो है आपका यहाँ पर जो है 18 नंबर जो है सवाल आपका आपके सामने आ रहा है। ठीक ना, तो 18 नंबर सवाल जो है ये क्या है, दिए गए कौन सा गुणधर्म निलंबन का है। ठीक है, तो 18 नंबर का जो है इसमें हम लोग आंसर देखें तो 18 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी और विषमांगी क्या होता है, समांगी जिसमें सभी लोग अच्छे से सभी चीज़ें जो है अच्छे से घुल मिल जाता है, उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। और जो है अच्छे से घुलेगा मिलेगा नहीं, कुछ नीचे बैठ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, कपूर और नमक के मिश्रण को एक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा विधि कहते हैं। ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 19 का जो है आपका यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका ए नंबर होता है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे बताया गया है द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक ना, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर 21 नंबर, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, 21 नंबर का हम लोग सवाल का देखें तो इसका डी नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, 17 यू आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला यहाँ पे हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो 22 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है 22 का बी सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थों के तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार अ, निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी कि इसका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 23 नंबर सवाल की और 23 नंबर सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से कौन सा 36 ग्राम जल सही घनत्व करता है। ठीक है, तो 23 का जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। ठीक है, जल आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 मोल जल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर। ठीक है, 23 का ए। और उसके बाद हम लोग 24 नंबर सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है न्यूटन पर आवेश होता है। ठीक है, न्यूटन पर कितना आवेश होता है, तो 24 का जो है आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा 0। ठीक है, न्यूटन पर आपका कितना होता है, 0 आवेश होता है। 24 का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 25 नंबर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा कण क्या है, 25 का अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका धनावेशित हीलियम परमाणु। ठीक है, धनावेशित पॉजिटिव हीलियम एटम्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 का जो है आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, 25 का आपका डी। 26 का हम लोग देखेंगे तो 26 में बताया गया किसी तत्व के समस्थानिक के द्वारा द्रव्यमान के अंतर के भिन्न भिन्न संख्या कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो हम लोग 26 का जो है यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 26 का जो है आपका यहाँ पर ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 27 नंबर सवाल को चलते हैं। तो यहाँ पे 27 नंबर सवाल बताया गया है कोशिका वृत्ति बनी होती है। ठीक है, कोशिका वृत्ति बनी होती है, तो इसका अगर हम लोग सही आंसर देखें तो यहाँ पे 27 का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। किसका डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, राइबोसोम किसका होता है, तो 28 का अगर हम लोग देखें तो इसका बी नंबर से हो जाएगा प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर सवाल यहाँ पे आपके सामने है। बताया गया किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम और उस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो उसके अगले अर्धसूत्री यहाँ पर जब होगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 29 का जो है आपका यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा उसका 8। ठीक है, 16 था तो कितना हो जाएगा 8, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। दिए गए चित्र में उत्तक का किस चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है
तो 30 का देखें तो 30 का आपका हो जाएगा पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा ये है। ठीक है, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आपको दो नाम सुने होंगे, तो आपका पेरेन्काइमा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। ठीक है, 31 नंबर सवाल यहाँ पे बताया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर सवाल है, बताया गया है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक। ठीक है, अस्थि मतलब हड्डी होता है ना, हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं। तो आपका जो है 32 का यहाँ पर बी नंबर से हो जाएगा, कंडरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंडरा कहते हैं। ठीक ना। 33 नंबर सवाल है, जीवों में वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है। ठीक है, तो 33 का यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या है, उनकी कोशिकांग संरचना। ठीक है, उनकी कोशिका संरचना आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर बताया गया है, नील रहित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। नील रहित शैवाल जो है किस वर्ग में आते हैं, 34 नंबर। तो इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोनेरा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 35 नंबर सवाल को चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ 35 का हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एनीलिडा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीलिडा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे 35 के बाद 36 नंबर दिए गए में से कौन सा रोग वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से कौन सा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे 36 का अगर देखें तो आपका सी नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, कोरोना। ठीक है, कोरोना आपका क्या से होता है, वायरस नंबर, आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, CORONA ना, कोरोना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संक्रमण रोग। ठीक है, संक्रमण रोग के कारण है, तो आपका यहाँ पे 37 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, क्षय रोग। क्या होता है, क्षय रोग आपका सही आंसर हो जाएगा, क्षय रोग आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल में, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है 38 का देखें, तो यहाँ पर आपका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे कारण जो है आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है कि नीचे दिए गए पोषक पदार्थों में पौधों के लिए कौन बेहतरीन पोषक पदार्थ है। ठीक है, 39 का आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला यहाँ पे जो है 40 नंबर सवाल है, लास्ट यहाँ पे अंतिम सवाल है, इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, बताया गया है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे आसपास में वायुमंडल में फैले हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ये आपका यहाँ तक जो है 40 प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और इसी प्रकार से जो है आप लोग बोर्ड तैयारी करते रहें क्लास 9 के लिए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।